नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, जहां हमेशा की तरह इंटरटेनमेंट मस्ती के साथ साथ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के जिस राज्य के सफ़र पे लेके जा रहे हैं उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। भारत का वो राज्य जिसने दुनिया को शून्य से परिचित करवाया, पूरी दुनिया को गणतंत्र का मूल मंत्र समझाया। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय इसी धरती पर स्थापित किया गया। इसी राज्य में माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी और भगवान महावीर जी का जन्म हुआ। इस राज्य ने दुनिया को कई महान चेहरे दिए। भारत में सबसे ज़्यादा IPS और बैंक के PO भी इसी राज्य से हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का जन्म इसी राज्य में हुआ। दोस्तों, ये वही राज्य है जहाँ के 12 साल के बच्चे ने IIT एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन इसी राज्य में है। हम बात कर रहे हैं हमारा अपना प्यारा बिहार के बारे में। तो फिर देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं बिहार के एक सुंदर सफ़र पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से हुई है। बाद में बिहार के लोगों की भाषा के कारण बिहार शब्द बिहार में तब्दील हो गया। बिहार का इतिहास 3000 सालों से भी पुराना माना जाता है। पहले इसे मगध राज्य के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करते थे। बाद में यही पटना के नाम से पहचाने जाने लगा और आज पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार के इतिहास को देखें तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बिहार बंगाल का पार्ट हुआ करता था। 1912 में बंगाल विभाजन के समय पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना। 1936 में बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हो गया और 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड का एक अलग राज्य बना। यह भारत का वह राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में IAS ऑफिसर्स आते हैं। 1990 तक बिहार इस सूची में नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बिहार के युवाओं की रुचि IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी होने लगी और आज सबसे ज़्यादा बैंक ऑफिसर्स बिहार से ही आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बिहार के 12 साल के एक बच्चे ने IIT एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था। आपको बता दें कि बिहार के लोगों का दिमाग काफ़ी तेज़ माना जाता है। मैथ के प्रति इनमें विशेष रुचि होती है। आपको बता दूं, दुनिया को शून्य देने वाले महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का जन्म बिहार के राज्य में ही हुआ था। बिहार के 8वीं क्लास तक 57% बच्चे मैथ में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं। भारत के अन्य राज्यों में जब कोई मेहमान घर पे आते हैं तो बच्चों से डांस या फिर कोई कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बिहार में रिश्तेदार किसी के घर पे जाते हैं तो बच्चों से मैथ के सवाल पूछते हैं। आज बिहार भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। बिहार की जनसंख्या कुल 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य 15 से 18% सालाना दर की तेज़ी से विकास कर रहा है, जो आज काफ़ी हैरान करने वाली बात है। बिहार में कृषकों की बात करें तो यहाँ कोई किसान इतना मजबूर नहीं होता उसे आत्महत्या करनी पड़े। आज के समय बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और हर ज़िले की अपनी एक अलग पहचान है। ऐतिहासिक प्रमाणों को माने तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसी के दौरान बिहार के वैशाली में पहली बार गणतंत्र की स्थापना की गई थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ भी नहीं पता था, तब उस काल में वैशाली में
देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली गणतंत्र राज्य की आधारशिला रखी गई। उस समय वैशाली राज्य के पास अपनी खुद की संसद प्रणाली भी मौजूद थी। आप तो जानते ही होंगे माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। आपको बता दूं, बिहार को माता सीता का जन्म नगरी भी कहा जाता है। माता सीता की जन्मभूमि पहले इसी राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यह नेपाल का हिस्सा बन गया। बिहार में मिथिलांचल नाम की एक जगह है जहाँ के लोग भगवान राम को आज भी अपना दामाद मानते हैं। बिहार राज्य अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर, पूरी दुनिया को कूटनीति और राजनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य, सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इसी पावन राज्य में हुआ था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जैसे अनेक राजाओं ने इसी धरती पर राज किया है। रामायण की रचना करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि, सजय के जनक आचार्य सुश्रुत और कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन बिहार की धरती पे ही जन्मे हैं। इतने महान पुरुष शायद ही भारत के अन्य किसी राज्य ने देश और दुनिया को दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के इस वीडियो में आपको बिहार की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।